हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चाणक्य की नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम करें आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो आज की सीरीज का सेट नंबर 47 आपके सामने है। तो जिन्होंने पिछले सेट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके आप पिछले सेट देख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो आज का सेट 47 के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी करंट की अपडेट होती है टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। तो आज का सेट 47 का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो साथ साथ में आपको सभी सेटों के क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो सेट 47 का फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रसार भारती अधिनियम। तो प्रसार भारती अधिनियम है जो प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1947 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। एक एक पॉइंट समझिएगा। प्रसार भारती अधिनियम को कब नोबेल पुरस्कार मिला है? 15 सितंबर 1997 को। 15 सितंबर 1997 को नोबेल पुरस्कार मिला प्रसार भारती अधिनियम को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से पाल शासक ने की थी? धर्मपाल ने। कौन से पाल शासक ने की है? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की है। तो नेक्स्ट आएगा, टीटीकाका झील कौन से देश की है ये? दक्षिणी अमेरिका की। कौन से देश की है? दक्षिणी अमेरिका की, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की टीटीकाका झील है। तो नेक्स्ट आएगा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। तो सूक्तों की कुल संख्या पूछा इसने, कितनी है कुल संख्या? 1028। कितनी है? 1028, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने आता है, अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली? तो ये महिला थी कर्नल इलियन एम कॉलिन। कौन थी? कर्नल इलियन एम कॉलिन अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मुस्लिम देश की प्रथम महिला पूछा इसने। तो सबसे पहले मुस्लिम देश कौन सा है? ये पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनीजीर भुट्टो। कौन थी? बेनीजीर भुट्टो, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? बेनीजीर भुट्टो, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, भारत में वन संरक्षण अधिनियम। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? कब पारित हुआ है? 1980 के अंदर। कब पारित हुआ? 1980 में। तो इसे नेक्स्ट दिया है, डेंगू ज्वर। तो डेंगू ज्वर किसके काटने से फैलता है? जो डेंगू ज्वर होता है, डेंगू बुखार होता है, किसके काटने से फैलता है? इंडीज मच्छर। किसके काटने से? इंडीज मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू ज्वर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, पिक्चर प्लांट का पौधा क्या खाता है? आपसे पूछेंगे पिक्चर प्लांट का पौधा क्या क्या खाता है? तो क्या खाता है ये? कीट खाता है, ठीक है ना। क्या खाता है? कीट खाता है, ठीक है, पिक्चर प्लांट का पौधा। तो इसमें नेक्स्ट दिया है, डीएनए की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो डीएनए की इकाइयों को क्या बोला जाता है? न्यूक्ल ओटाइड्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्ल ओटाइड्स, ठीक है। डीएनए की इकाइयों को न्यूक्ल ओटाइड्स कहते हैं, डीएनए की इकाइयों को। तो नेक्स्ट दिया इसमें, 1901 में रक्त समूह यानी जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? यहाँ से दो क्वेश्चन आपको मिल गए, ध्यान से देखिएगा। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई? 1901 के अंदर, ठीक है। 1901 के अंदर रक्त समूह की खोज की गई, ब्लड ग्रुप की खोज की गई। तो किसने की थी ये? कार्ल लैंड स्टिनर। किसने? कार्ल लैंड स्टिनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की, ठीक है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की। तो नेक्स्ट दिया इसमें, क्वासी और मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ठीक है ना। क्वाइस और कर की बीमारी है एक, और मरासमस, दो बीमारियां हैं ये, क्वाइस और कर और मरा मरासमस, ठीक है। मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से, तो प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारी होती है। तो नेक्स्ट दिया है, पेप्सिन प्रोटीन को बदला जाता है। तो किस में बदला जाता है? पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड। किस में? पॉलीपेप्टाइड। किस में? पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन प्रोटीन को बदला जाता है। तो नेक्स्ट दिया इसमें, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर। तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो ये है शिकागो। शिकागो ने बनाया है
ठीक है। सबसे पहला नाविगेटर किसने बनाया है? शिकागो ने। ठीक है। कहाँ पर बनाया गया है सबसे पहला नाविगेटर? शिकागो में। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत बनता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? चित्र जो कैसा बनेगा? वो अनंत बनेगा। तो इसे नेक्स्ट दिया है, पृथ्वी 1 घंटा में कितने देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटा में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर पर घूमती है पृथ्वी 1 घंटा के अंदर। ठीक है। 1 आवर्स के अंदर पृथ्वी कितने देशांतर पर घूमेगी? 15 डिग्री पर। ठीक है। तो नेक्स्ट दिया है सेट नंबर 48। तो सेट 48 के क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक पूछा इसने। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? J.N. वेन टेस्ले। कौन है? J.N. वेन टेस्ले कौन है? सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक। सुपर कंप्यूटर है जो, सुपर कंप्यूटर की खोज किसने की थी? J.N. वेन टेस्ले ने। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, बुशमैन जनजाति कौन से मरुस्थल में निवास करती है? ठीक है। बुशमैन जनजाति है जो काला आरी मरुस्थल में निवास करती है, काला आरी मरुस्थल के अंदर। तो नेक्स्ट आएगा, जो इडकल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? तो इडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? घाट प्रभा नदी पर। तो ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या ये? डोबसन। कौन सी है? डोबसन। ठीक है। डोबसन है ये ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी प्रथम महिला साहित्यकार को मिला है? तो आशा पूर्णा देवी को, ये एक साहित्यकार थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, गुरु नानक देव का जन्म बताओ कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में। तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी के अंदर हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक, तो सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। ठीक है। तो ओलंपिक में भारत को सबसे पहला पदक कहाँ पर मिला? ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहाँ पर मिला था ये मिला था एम्स्टर्डम में। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। नेक्स्ट आएगा, भारत में प्रथम मकबरा। तो भारत का प्रथम मकबरा ये पिछले सेट में भी था। तो कौन सा ये? नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद भारत का पहला मकबरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। ठीक है। लखनऊ के अंदर। तो नेक्स्ट आएगा, आम का वैज्ञानिक नाम बताओ। तो आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं ग्रिक ने। ये तो सभी को पता होगा, डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एवं ग्रिक ने। तो नेक्स्ट आएगा, तम्बाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन। कौन सा होता है? निकोटीन विषैला पदार्थ होता है। तो नेक्स्ट आएगा, जो रेफ्रिजरेटर है उनमें जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनियो गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? अमोनियो गैस। तो नेक्स्ट दिया गया इसमें, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना। तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 के अंदर। कब हुई है? 1862 में। ठीक है। तो नेक्स्ट है, मास्की यानी मॉस्की शिलालेख कौन से राज्य में? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो 48 के किए हमने। 48 के बाद 49 सेट आ गया। 49 सेट का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुखना झील कहाँ पर है? तो सुखना झील तो सभी को पता होगा कहाँ पर है, आपके सामने है चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील अवस्थित है। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिकता या जो
आकस्मिकता होता है उसकी निधि से है, ठीक है, आकस्मिकता निधि से, ठीक है, अनुच्छेद 267 का संबंध रहेगा। तो नेक्स्ट है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा। तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो 1986 में, ये पिछले सेट में भी था, 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई थी। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट दिया है सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग किसने किया? ये भी पिछले सेट का क्वेश्चन है। तो अकबर ने किया था, ठीक है। विधवा गृह की स्थापना, तो विधवा गृह की स्थापना प्रो डी के करवे ने, यानी प्रोफेसर डी के करवे ने विधवा गृह की स्थापना की है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव बार कब हुआ? यानी सीधा सा प्रश्न है भाई, ठीक है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज ही नहीं होना। तो राष्ट्रपति का चुनाव सबसे पहले कब हुआ? प्रथम बार मई 1952 में, ठीक है। विधिवत चुनाव प्रथम बार राष्ट्रपति का, तो विधिवत चुनाव हुआ है पहली बार 1952 में, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी कैसे पहुंचती है? विकिरण से, ठीक है, विकिरण से, विकिरण के द्वारा, जो विकिरण अवधि है उसके द्वारा क्या पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुंचती है, ठीक है, विकिरण की विधि के द्वारा, ठीक है, विकिरण विधि के द्वारा। तो नेक्स्ट आएगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी मेहालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? तो किसके रूप में होता है ये? सेलुलोज के रूप में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो ये वाराणसी में, ये तो बहुत सेटों में रिपीट हुआ, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता, तो बेल्जियम देश को किस नाम से जाना जाता? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से। इससे नेक्स्ट दिया है भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। तो भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 पिन जोन में। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है, यानी सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन से देश का है? अमेरिका का, ठीक है, सीनेट। तो नेक्स्ट है इंसुलिन में जो लोहा है उसका क्या मिलेगा? अंश मिलेगा, ठीक है, इंसुलिन में लोहे का अंश होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? घटेगा, ठीक है, हल्के हो जाओगे आप। धूप चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। तो धूप में चश्मे के लिए कौन से कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच। तो 50 सेट की ओर देखते हैं क्वेश्चन। 50 सेट का क्वेश्चन फर्स्ट है जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को किसने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। तो नेक्स्ट दिया है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन के अंदर वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट बनाया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ये भी पिछले सेट में क्वेश्चन था, ठीक है, 30 सदस्य। तो नेक्स्ट है समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? यूफोटिक। क्या बोलते हैं? यूफोटिक। क्या बोलेंगे? यूफोटिक बोलेंगे। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात है जो भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को। वान झील कहाँ पर है? ये वान झील तुर्की में स्थित है, ठीक है। क्वार्टज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। कौन से प्रभाव पर? दाब विद्युत प्रभाव पर क्वार्टज घड़ियाँ कार्य करती है। तो नेक्स्ट आएगा कजाकिस्तान की राजधानी बताओ। तो क्या है ये? अलमाती कजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, ठीक है ना, जो वर्ष 4 से भाग हो जाता है वो होता लीप वर्ष।
और जो 4 से भाग नहीं होता वो कौन सा वर्ष होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट आएगा, चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम शुभम सिंह पहले क्या बने थे, विपक्ष के नेता बने थे। क्या बने थे ये, राम शुभम सिंह विपक्ष के नेता, ठीक है। पहले विपक्ष के नेता थे ये चौथे लोकसभा के दौरान, ठीक है। 1969 की ये लोकसभा थी। तो नेक्स्ट आएगा, मादक पेय पदार्थों में कौन सा एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल। मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार तट पर। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा, ये आलमगीरपुर। कौन सा, ये आलमगीरपुर है ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल। तो नेक्स्ट आएगा, उत्तरी अवंती की राजधानी बताओ, उज्जैन है, ठीक है। कौन सी थी, उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी कौन सी थी, उज्जैन। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर ऊँटों का पहला क्या हो गया था, हमला हो गया था, आक्रमण हो गया था ऊँटों का, ठीक है। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर। तो इससे नेक्स्ट दिया है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम क्या लगाया था, जजिया कर, ठीक है। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो नेक्स्ट आएगा, भारत का बगीचा उपनाम। तो भारत का बगीचा उपनाम क्या है, बेंगलोर, ठीक है। तो मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है, मानव के द्वारा पहला बनाया गया तत्व कौन सा है, पोलोनियम। पोलोनियम मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व है, ठीक है। तो आज का सेट की भी हमने जो जितने भी सेट किए इसके अंदर 50 तक सेट किए हैं, ठीक है, 47 से 50 तक। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट सेट अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।